प्रोवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज का ज्वाइनिंग प्रोग्राम 4 से 5 वार्ड के अफराद और कई बेशुमार खवातीन आज ज्वाइनिंग प्रोग्राम करने के लिए तशरीफ ला चुकी है। आज पब्लिक में जो जज्बा और जोश है, अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखने वाली जमात नहीं है कि हर जगह चाहे वो ग्राम पंचायत इलेक्शन हो से लेकर एमपी इलेक्शन तक हर इलेक्शन लड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल साजगार बनाने में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सदर आली जनाब अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ उन्होंने काफी मुश्किलात और मसाइब का सामना उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे को जमा करने में काबिल मुबारकबाद है मिर्ची सेठ। उनके साथ साथ आज हमारे पास जैन हमारे इलियास सेठ साहब माशाअल्लाह उनकी कारकर्दगी आज का मजमा देखकर उनकी कारकर्दगी का अंदाजा होता है कि कितने मकबूल तरीन अवाम में किस तरह अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, दलितों के ऊपर जुल्म होता है, तो वहाँ पर कोई भी सियासी जमात कोई आवाज नहीं उठाती। अगर कोई आवाज उठाता है तो आपके और मेरे महबूब खायद अली जनाब नसरुद्दीन अवैसी साहब ऐवान पार्लियामेंट में तनहा ठहर कर बीजेपी के आंख में आंख डालकर बात करने वाले कायद का नाम अगर कोई है तो नसरुद्दीन अवैसी साहब है। मोहतरम जनाब इलियास सेठ साहब जो इस नात के कैंडिडेट डिक्लेयर करे हैं पार्टी की तरफ से, मैं उनको आप ये ऐसी जमात है जो वक्त से पहले हम कैंडिडेट को डिक्लेयर करे हैं। ये इसलिए डिक्लेयर करे हैं, हमारे यहाँ पर बुजुर्ग साथी इमाम साहब हैं, 78 का दौर फिर एक मरतबा गुलबर्गा की तारीख में आने वाला है। तो आप लोगों से ये अदबन गुजारिश है कि इलियास सेठ को जिताकर एक नई तारीख बनाएंगे। इसके गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ और खासकर मैं और एक मरतबा आप लोगों से अपील करता हूँ कि इलियास सेठ को इस मरतबा जिताना इतना जरूरी है। अगर गुलबर्गे की तरक्की देखना चाहते हैं तो वो इलियास सेठ को देखना है आपको। क्योंकि हमारा ताल्लुक हैदराबाद की कदीम यूनिवर्सिटी जामिया निजामिया से है, जिनके उलमा की ताज़ीम व तकरीम करते हुए हमने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखा है। जब कभी भी निजामिया के उलमा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास मिलने के लिए आते हैं तो वो ऐसा शख्स जो पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ऐसी शख्सियत उलमा की ताज़ीम के लिए उठ खड़ी होती है। तो ये एक बेहतरीन इंसान की बेहतरीन अखलाक वाले बेहतरीन किरदार की अच्छे कायद की पहचान होती है जो अपने से आगे उलमा को रखते हैं। इस वक्त क्या हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। मैं बस यही बोलूँगी कि सूरज की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता, उसको तो निकलना ही चाहिए। अब यहाँ से हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है इंशाअल्लाह, क्योंकि सर के जैसे कायद की ज़रूरत थी। हम 2018 से इंतज़ार कर रहे थे, अब वो वक्त आ गया है। अब हमको एकजुट होकर चलना है। कोई एनआरसी एमपीआर अब हमें कुछ नहीं उखाड़ सकता। अभी एक शेर कहे थे, फिर उसको मैं रिपीट करता हूँ। मैं चला था अकेला जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो इनकलाब का इंतजार न कर, हो सके तो इनकलाब पैदा कर। इसलिए उस धोखे का इंशाअल्लाह हम सब मिलके बदला लेंगे। उनको धोखा दिया वो काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं भी शामिल था, गली गली घर घर डोर डोर जो काम किए कि ये इलियास सेठ को टिकट मिलने वाली, आप लोग इलियास सेठ के लिए काम करो। उसके बाद जब टिकट नहीं मिली तो सेठ ने जो है अपना अखलाकन सलामती पेपर में सलामती हाल में एक प्रोग्राम रखे। सेठ आप जिस पार्टी में रहो मैं उस पार्टी में होगा, मैं कांग्रेस के लिए काम नहीं करूंगा, और मैं भी करा। ये शेर पढ़कर मैं इलियास सेठ को मैं बुलाना चाहूंगा। यकीन मुहक्किम, क़याम अमल, मोहब्बत है फातह आलम।
जहाज जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। अब आपके सामने जनाब इलियास सेठ साहब आने वाले नॉर्थ के एमएलए कैंडिडेट होंगे इंशाअल्लाह, और हम हर पैमाने पर उनका भरपूर साथ देंगे। एमआईएम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा जनाब मुबीन साहब जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हुए हैं, जनाब सलीम साहब हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सदर अब्दुल रहीम बीरची सेठ साहब, और हमारी दरगाह के सज्जादे पूजा मासबी के सज्जादे भी तशरीफ लाए हुए हैं यहाँ पर। और जो स्टेज पे तशरीफ फरमा काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये आज का ये जॉइनिंग प्रोग्राम मैंने नहीं रखा, आप लोगों ने खुद मुझसे मुत्ताले बार रख के ज्वाइन कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि एमआईएम से कितनी मोहब्बत है आप सब लोगों को। और आज के बाद से गुलबर्गा के अंदर नया इनकलाब, नया दौर आएगा। वो दौर आएगा जो 1978 में दौर आया था। आप सब लोग बुजुर्ग लोग वाकिफ हैं 1978 से पहले क्या हालत थी गुलबर्गा की। जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं, नौजवानों को पता नहीं है 1978 में क्या हालत थी। जब खमरुल इस्लाम ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जब गुलबर्गा में एमएलए के इलेक्शन लड़ा, उसके बाद से आज तक मुसलमानों के अंदर एक इनकलाबी जज्बा है और मर्जाना आ चुकी है यहाँ पर। और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर और आंख से आंख मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। ये खमरुल इस्लाम की देन है। और आज यही वक्त आया हुआ है कि 1978 को आज दोबारा मुस्लिम लीग की शक्ल में क़यादत को मुस्लिम लीग ने जिंदा किया था। इंशाअल्लाह एमआईएम की शक्ल में क़यादत फिर दोबारा जिंदा होगी। बहुत बड़ी साजिश के तहत में यहाँ की क़यादत को खत्म किया गया है। इंशाअल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब जो आज हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान उनको शेर मानता है और हक की आवाज, मजलूमों की आवाज, पार्लियामेंट में आवाज जो उठाने वाला है सिर्फ असदुद्दीन अवैसी है, बाकी और कोई लीडर नहीं है।
नंबर 21 ओल्ड, न्यू वार्ड नंबर 27। मेरे वार्ड के कई सारे साथियों के साथ मेरे जो कई सारे वर्कर्स हैं, उनके साथ में जो है मैं इलियास सेठ की क़यादत में MIM में शमूलियत किया हूँ। अपने वार्ड के डेवलपमेंट के लिए जो है ना हमको वो ये ज़रूरी लगा कि हमको जो है ना अब MLA मैडम से कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में मैं देखा हूँ कि हमारे वार्ड में कुछ सिंगल 1 रुपये का जो ना उनका कहीं डेवलपमेंट नहीं है। एक पिछले 3 महीने पहले भी मैं ये आपको बताया था कि न्यूज़ के थ्रू मैडम का जो है ना आज तक हमारे वार्ड में कोई ताउन नहीं है अभी तक। कहीं एक रोड उनके फंड से हुई है ना, कहीं एक नाली हुई है, कुछ भी नहीं है। टोटली डेवलपमेंट नील है हमारे वार्ड में। जो है आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम MIM से जो है ना बल्कि हमारे वार्ड में बल्कि पूरे गुलबर्गा शहर में इनकलाब लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वालेकुम, मैं ये पार्टी से मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ, समझे। आगे तो हम पीछे चलेंगे, हाँ, और मेरे कुछ बोलना नहीं। हम MSK मिल से जलालाबाद टीपू बॉयज से रैली काटे थे। मिनिमम 1000 बच्चे जमा करे थे, हर वार्ड से आ गए थे। हम बहुत ही जज्बात से आ गए थे यहाँ पर। इलियास सेठ को जिताने की कोशिश है अब आगे MLA इलेक्शन में। इलियास सेठ को जिता कर ही रहेंगे MLA इलेक्शन में। हम जो हमारी जो टीम वर्क जो सेठ के लिए काम कर रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग बोले अच्छे दिन आए, अच्छे दिन अभी तक तो आए नहीं, मगर इंशाल्लाह अभी आएंगे अच्छे दिन। जो सेठ को हम लाएंगे आगे, इंशाल्लाह आगे आएंगे हमारे अच्छे दिन। और हर बोलते ना क्या बोलते, जो गरीबी से गुजरता है उसको पता चलती है गरीबी क्या चीज़ है। जो सेठ हमारी गरीबी से गुजरे सो है और सेठ को पता है हमारी गरीबी क्या है, और इंशाल्लाह सब आगे सब सॉल्व होगा मसला। बस यही कहना चाहता हूँ, बस हम सेठ के साथ है और आप लोग भी सेठ के साथ रहो। MIM जिंदाबाद। आज MSK मिल के 4 या 5 वार्ड के कई अफराद, गालिब कॉलोनी और मदीना कॉलोनी, शाहजिलानी कॉलोनी, हिरापुर के बहुत सारे नौजवान और बहुत सारी ख़वातीन आज MIM में शमूलियत कर लिए और MIM से उन्होंने ज्वाइनिंग भी की। इस मौके पर हैदराबाद से भी MIM के ज़िम्मेदार आए थे। सलीम साहब तशरीफ़ लाए थे जो गुलबर्गा के इंचार्ज भी हैं, और साथ ही साथ मुबीन साहब कॉरपोरेटर MIM जो हैदराबाद से हैं वो भी तशरीफ़ लाए थे। बेशुमार पब्लिक थी और हर किसी ने जो है MIM को सपोर्ट करने का वादा किया है और इलियास सेठ के साथ, इलियास सेठ की क़यादत में इसको MIM को मजबूत करने की कोशिश भी करने का वादा किया है। क्योंकि आज MIM हिंदुस्तान की वो वाहिद पार्टी है जो हर माइनॉरिटीज़ के लिए, हर मजलूमों के लिए, हर कौम के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। आज कोई भी मसला होता है, सबसे पहली आवाज़ ऐवानों के अंदर वो कोई आवाज़ उठती है, वो अवैसी साहब की आवाज़ है।